हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम एंड आज मैं आपके सामने प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई मेंस की एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। द होल इज दैट आई एम a यूट्यूबर एंड आई वांटेड टू गेट सम व्यूअरशिप। मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी लोग इस एग्जामिनेशन को, इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को, उनको इस छोटे से प्रेजेंटेशन की वजह से कुछ मदद मिल पाए। The whole reason is that I wanted to squeeze this particular session, but चूंकि ये हो नहीं पाया तो सेशन थोड़ी सी लंबी है। What I would expect everyone, at least the aspiring candidates and their parents, कि आप थोड़ा सा समय लगा करके इस पूरे के पूरे वीडियो make a more sense for you guys, because I knew that okay, in the most important thing जो evolve हुई है लोगों में, वो उनका thumb, वो उनका अंगूठा, find it something which is not interesting, they just move to the next reel. So don't consider it as a reel. Treat it like something which could help you out. बिकॉज अब ये सीजन जो चल रहा है वो आईआईटी का सीजन है, और इस सीजन में सारे के सारे बच्चे अपनी पूरी की पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ सारी चीज कर रहे हैं। तो विदाउट मेकिंग एनी ड्यू डिले, लेट मी गो फॉरवर्ड। और ये सारे का सारा चीज मैंने उन सारे कैंडिडेट्स, उन सारे पेरेंट्स को डेडिकेट किया है जो अपना सारा इम्पोर्टेंट समय इस आईआईटी एग्जाम के लिए लगा रहे हैं। गोइंग टू द एजेंडा। सो आई न्यू दैट मेनी ऑफ यू, और बहुत सारे लोगों को ये पता है कि पूरे के पूरे आईआईटी में किस तरीके से एडमिशन होता है। बट जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता है उन लोगों के लिए भी ये आई ओपनर है, एंड इवन दो यू नो इट अबाउट दैट, उन लोगों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ सारी चीज़ें जो आपको शायद पता होंगी वो और अच्छे तरीके से पता चल जाएगी, और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी वो आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल सकती है। तो द ओवरऑल एजेंडा जो हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द एडमिशन प्रोसेस फॉर गोइंग इनटू आईआईटी। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनेशन डिटेल, जो जेईई का मेन एग्जामिनेशन होता है, जनरली कैसे एग्ज़ाम होते हैं, हिस्टोरिकल डेटा कैसा होता है, टोटल मार्क्स कैसे होते हैं, और एग्ज़ाम वाले दिन टिप्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाई आई वांटेड टू क्रिएट इज़ नॉट अबाउट द हिस्टोरिकल डेटा, बट एग्ज़ाम के दिन वाले टिप्स जो कि कैंडिडेट को जाननी चाहिए। So let's go to the next one. So this is how exactly the admission process to the IIT starts. This section I would be talking about ki pure admission kis tarike se hoti hai. But before going into that, the most important thought for all the aspiring IIT candidate and even for their parents. See, this is a journey to the IIT, right? And this journey is not about IIT एक मंजिल है, आईआईटी एक सोच है, और आई हर कोई जाना चाहता है। अगर मैं इस बात को बोलूं कि आईआईटी एक सोच है, तो इसकी सोच है जो कुछ कर गुजरने को सोचते हैं। एनी कैंडिडेट इन इंडिया, और जो कि इंडियन सिलेबस के तरीके से पढ़ते हैं, उनका सबसे पहला उद्देश्य, अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेकर पढ़ रहे हैं, कि वो एक दिन आईआईटी में जाए। उनमें से कुछ लोगों का सपना साकार होता है और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एटलीस्ट जिन लोगों के पास ये मौका है, वो आप इस मौके, एंड आई विल ट्राई टू रिलेट इट विथ क्रिकेट, बिकॉज बहुत सारे लोग जो क्रिकेट की भाषा समझते हैं दूसरी चीज़ों को नहीं समझ पाते। सो आई टी ट्रीट इट लाइक ए क्रिकेटर हु इज देयर इन द मिडल ऑफ द फील्ड, और पूरी की पूरी दुनिया आपको देख रही है। अगर आप जीत चाहते हो आप हीरो बन जाते हो, लेकिन अगर आप नहीं जीतते तो भी आप हीरो रहते हो। बट एवरीवन वांटेड टू विन। थिंक अबाउट विराट कोहली। लोग सोचते हैं कि विराट कोहली यार इतना बड़ा क्रिकेटर है, बट विराट कोहली एक दिन में क्रिकेटर नहीं बना। इट टुक हिम ईयर्स। थिंक अबाउट द इनिंग जो उसने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के खिलाफ खेला। Think about how exactly he hold his nerves. That's exactly IIT is all about. Even though you did all your preparation, you did your 100% of the thing. But the most important चीज जो आपको सबसे important चीज समझनी होती है कि जिस दिन आप 3 घंटे का एग्जाम देने जा रहे हो, वो एग्जाम आपकी जिंदगी का सबसे और सबसे important 3 घंटे हैं।
इवन दो घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके आपके बॉयफ्रेंड हो, आपके गर्लफ्रेंड हो, कीप एवरी देम असाइड, इट्स योर कैरियर, एंड दिस 3 hours इज नॉट गोइंग टू कम अगेन। आई एम अगेन रिपीटिंग इट। ये 3 घंटे आपकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट 3 घंटे हैं, और अगर आपने इन 3 घंटों में अगर उस विराट कोहली की तरह छक्के और चौके लगा दिए, यू लाइफ, अगर आप बूढ़े भी हो जाओगे, इफ यू मेक इट इनटू आईआईटी, पीपल विल, ये तो आदमी आईआईटी क्लियर करके आया हुआ है, इवन दो यू वुड नॉट बी, आई शुडंट हैव टोल्ड दिस, इवन पास्ट अवे, सब लोग बोलते हैं वो आईआईटीएन था। अगर आप किसी बड़े पोजीशन पे चाहते हो तो सबसे पहली चीज जो न्यूज में आती है कि ही पास आईआईटी फ्रॉम दिस ईयर। सो दिस इज योर मौका, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। अगर इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप मिस कर जाओगे, पूरी जिंदगी आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि भाई मेरे इतने नंबर से छूट गया, 1 नंबर से छूट गया, बट नो वन, so IIT is just that you would be having the steel nerves, आप किसी भी चीज को क्रैक कर सकते हो। So always believe that these 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 hours ऑफ योर लाइफ, पूरी की पूरी जिंदगी आप उसके के साथ, उस अच्छे लम्हों के साथ बिता सकते हो। सो गिव योर बेस्ट दोस 3 hours, डोंट थिंक अबाउट एनीवेयर एल्स। सो गोइंग इनटू दैट, जब मैं आईआईटी की बात करता हूँ, so IIT generally, or it's generally called the JEE, okay, Joint Entrance Examination, वो 2 तरीके से होते हैं। जो पहला एग्जाम जो होता है वो जेई मेंस एग्जाम कहलाता है, और ये मेंस एग्जाम जो होती है ये पहली कड़ी होती है जिसके थ्रू आप आईआईटी की चीज़ों को आगे बढ़ते हो। क्योंकि इस जेई एग्जाम में सबसे पहले आप जेई एग्जाम क्लियर करते हो। जब जेई एग्जाम किसी लोगों का क्लियर होता है, देन दे मूव्ड इनटू द JEE advanced. So out of so many people, I will come to this particular point. So your first step is JEE mains, and then the second one is the JEE advanced over there. अभी जितनी सारे कैंडिडेट जो अभी जनवरी महीने में जो एग्जाम देने जा रहे हैं, they are going to prepare for the JEE mains examinations over there. Coming to that, what exactly the examination details, और किस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जेई एग्ज़ाम साल में 2 बार आपके पास होते हैं, और वो जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम पहली बार आपके पास जनवरी में होते हैं जो अभी चल रहे हैं कैंडिडेट्स के लिए, और दूसरी जो एग्ज़ाम होते हैं वो अप्रैल में होते हैं। सो यू विल बी गेटिंग 2 over there, but as I told that there never comes the second chance, so take your first chance as the, and this golden opportunity, if you will miss, you will going to regret for the whole of your life. So never miss this particular opportunity. I know that you guys have prepared well, so give your best for this particular one. Then अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं, तो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाती है, वो एग्जामिनेशन जो होती है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, दे कंडक्ट द जेई एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने बताया कि साल में 2 बार, पहली बार जनवरी में और दूसरी बार अप्रैल में। अभी तक जितने सारे कैंडिडेट जो आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है, बहुतों के पास, आपके पास एडमिट कार्ड आ भी गया होगा, और बहुतों ने, कुछ कुछ लोगों ने एग्जामिनेशन दे भी दिया होगा, क्योंकि आज मैं 25 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी तक एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो लोग दे चुके हैं, आई एम वेरी सॉरी दैट आई एम समवट लेट, और जो उनके लिए अभी मौका है, सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। देन जनरली इस एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो बीई और बीटेक के लिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए होते हैं, जिसके नंबर्स के बेसिस पे आप एनआईटी, आईआईटी और अदर सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस पे आपको एडमिशन मिलती है। और जो दूसरा जो पेपर होता है, दैट इज कॉल्ड पेपर 2। मैं पेपर 2 के विषय में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज द पेपर 2 इज बेसिकली फॉर द बी आर्किटेक्चर एंड बी प्लानिंग कोर्सेज के लिए होती है। जो मेरा सारा कुछ है, वो सारा का सारा चीज़ मैंने जो बनाया हुआ है वो बीई और बी टेक वाले कैंडिडेट्स के लिए बनाया हुआ है। द एग्जामिनेशन पैटर्न, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट। वो आईआईटी के एग्जाम में बैठते तो है, बट आईआईटी के एग्जाम पैटर्न्स उनको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है। सो द आईआईटी की एग्जाम की अगर बात की जाए तो इट कंटेन्स सर्टन मल्टीपल, contains the numerical value based question. जनरली एग्जामिनेशन 2 तरीके से होते हैं,
details about that one. So अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो you should be aware about that. And as I told, the schedule of the examination it already started from January 22nd. 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच ये एग्जामिनेशंस आपके इंडिया और इंडिया के बाहर बहुत सारे जगहों पे जहां आपके एडमिट कार्ड में आए हुए वहां पे होंगे। और इसके अलावा जो सेकंड जो एग्जामिनेशन होगी वो अप्रैल 1 से अप्रैल 8 2025 के बीच होगी। सो एज अ कैंडिडेट you are getting two different options over there. Now, let's go to some of the historical data and cutoff marks जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों ये एग्जामिनेशन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन क्यों कहलाता है? Coming to the historical data, so if I go with the historical data, so if you could see the candidates जो होते हैं वो बहुत तरह की categories पे आते हैं। Like in India, we have got the different caste and creed. So let's talk about the general category. So general category, and this one, the percentile which I have taken, ये last year के percentile को मैंने लिया हुआ है। It might be possible the data might be wrong because I have collated the data. मैंने ये data सारे के सारे different websites के through collate किया। So don't exactly go by the number, but go exactly by the concept, what exactly it mean. So अगर पिछले साल की डेटा को देखा जाए तो जनरली जनरल कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं they the candidate who got 93.2 percentile cut off, so they go to the next level of examination. In the same way, there is something which is called the general EWS. So general के अंदर ही आपके पास दो तरह के कैटेगरी होती हैं. One is the general, the second one is the general EWS. So EWS generally means the economically weak section category. So those candidates who doesn't fall into any other categories like the OBC or SC ST, but they still follows into the general, but their total the income of the family is less than 8 lakh, they generally fall into the economically weak section of the category over there. So if you are one of those candidates who are falling into this category, so get yourself those particular kind of cards, or let's say the certificate to be made, so that कुछ फायदा मिल जाए। अगर अब देखा जाए तो लास्ट ईयर उसकी कट ऑफ 81%। गो इनटू द वेबसाइट, जहां तक कि मुझे पता है कि जो जिन लोगों के पूरे 8 lakh per year से कम होती है, they fall into this particular category. Again, in the same way for OBC, it was 78 to 92%, SC ST के लिए 47 to 98% थी। तो इस तरीके से अलग अलग कैंडिडेट्स अलग अलग कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए अलग अलग चीजें होती है। नाउ आउट ऑफ जितने भी लोगों दिए थे, लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट द फैक्ट्स। पिछले साल मीन्स 2024 में ऑलमोस्ट 14,15,000 लोगों ने और 14,15,000 कैंडिडेट्स ने आईआईटी जेई और नॉट से आईआईटी बिकॉज दिस इज कॉल्ड जेई मेंस एग्जामिनेशन दिया। 14,15,000 लोगों ने और कैंडिडेट्स जिन्होंने ये एग्जाम दिया, उनमें से कुल मिलाकर सिर्फ कैंडिडेट्स जो है वो नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई किए, मीन्स फॉर जेई एडवांस्ड। Out of 14,15,000, only 2,50,000 got passed over there to the next level. अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, so ये परसेंटेज 17.6% है, means less than 20% of the total candidate who appeared for the examination moved into the second level. तो अगर मैं इसमें अगर परसेंटाइल की बात करता हूं तो ये परसेंटाइल 93 परसेंटाइल, जनरली ये लोगों की सोच होती है कि उनके बच्चों ने या उस कैंडिडेट ने 93% नंबर लाया, बट दिस इज अ रॉन्ग। कि अगर 100 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया तो 93% इसका 7% बच्चों में हूं। इवन दो मेरे नंबर कितने भी हुए, मेरे से 93% बच्चे मेरे से पीछे हैं। इट डजंट मीन दैट आई स्कोर्ड 93% मार्क्स, इट मीन्स कि 93% ऑफ द टोटल कैंडिडेट हु गिवन दिस एग्जामिनेशंस आर बिहाइंड मी। So this what exactly is whole about, and this is the myth. ये लोग सोचते हैं कि आपके कैंडिडेट ने 93% नंबर लाया, नहीं, 93% लोग आपसे कम है, आप टॉप 7% पे हो। That's the reason you get the privilege to go into the next level, which is the JEE Advanced. Now, coming to the examination date tip,
एज आई टोल्ड दैट यू फर्स्ट नीड टू नो अबाउट कि एग्जामिनेशन किस तरीके से होते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि इवन दो यू आर वेरी गुड इन स्कूल, यू आर वेरी गुड इन योर कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से आप कोचिंग करते हो, बट द एग्जाम डे इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट बॉल गेम. Think the same about a cricket match. A final cricket match agar ho raha hai, and the people, like let's say for example the final cricket match which happened between India and Australia, which was there in Ahmedabad. आपके पास पूरे की पूरी दुनिया आपको देख रहे हैं, जितने सारे लोग जानते हैं वो देख रहे हैं कि भाई एग्जाम देने जा रहा है. So the pressure is immense. So you should be having a steel that examination. पूरा माहौल डिफरेंट रहेगा. You don't know about कि वो पूरा का पूरा जिस हो किस तरीके से वो होगा. एंड ऑन टॉप ऑफ इट यू आर माउंटेड विद सो मच अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्रेशर. आप उस कंप्यूटर पे रहोगे. सो इवन दो यू न्यू अबाउट एवरीथिंग बिकॉज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो लोग उस इम्पॉर्टेंट 3 घंटे को मिस कर जाते हैं. और वो 3 घंटे जो कि आपके पास वो उस तरीके का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि आप जिस तरीके से आपने सोचा उस तरीके का माहौल नहीं था. सो यू जनरली मिस दैट मोमेंट. एंड एज आई टोल्ड कि अगर आप मोमेंट मिस करते हो तो ये मोमेंट दूसरी बार नहीं आता है. एंड हियर आर फ्यू ऑफ द टिप्स व्हिच आई वांटेड टू गिव यू. सी, sitting into an examination is an art, and cracking an examination is also an art, because you have prepared well for the examination, but वो important मायने रखते हैं. If you see, and again it's a cricketer example, वो दिन रात अगर खेलता है तो उसे सारे तरीके की बॉल समझ में आती है. सेम इज द encourage every single parents जिनके बच्चे aspirants हैं, IIT है, different, not not only for IIT, for different kind of examination that you wanted to give, the competitive examination. When you go into a school examination, वो different ball game है, and when you go into a competitive examination है, वो एक different ball game है. So always encourage your kids when they are in grade 6 or above कि जितने भी तरीके के ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं, जितने भी तरीके के IMO एग्जाम्स होते हैं, या जितने भी तरीके के NTSC के एग्जाम्स होते हैं, तो कैंडिडेट आपके आपके बच्चे या वो कैंडिडेट उस एग्जाम्स में बैठे, बिकॉज इट विल गिव देम द पैटर्न, इट विल गिव देम द कॉन्फिडेंस कि जब सही में जब वो मौका आएगा, जब वो 12th के दौरान जब वो बच्चे IIT या अपने लाइफ में दूसरे एग्जामिनेशंस में बैठेंगे, दे शुड नॉट बी गोइंग इनटू एन एग्जाम फोबिया. वो जो इमेंस प्रेशर है, वो इमेंस प्रेशर को वो झेल सकते हैं. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट piece of advice which I wanted to give to all the candidates or to all the parents who seek their a successful examination candidate either in IIT or in any of forward. Now coming back to IIT, अगर मैं क्वेश्चन पैटर्न की बात करूं तो क्वेश्चन पैटर्न एज आई टोल्ड दैट वो 2 सेक्शंस में क्वेश्चंस होंगे आपके. जो पहला सेक्शन, और ये बेसिकली मैंने जो पेपर जो बताया हुआ BE और BTech के लिए, assume that for IIT or for JEE, you need to be having the core subjects as physics, chemistry and maths. So physics, chemistry और maths में जो क्वेश्चन जो आपके पूरे के पूरे पेपर 3 पार्ट्स पे होंगे. पहला सेक्शन, दूसरा और तीसरा, physics, chemistry and maths. You would be getting 20 multiple choice question और 10 जो होंगे वो क्वेश्चंस होंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 20 रहेंगे और 10 जो रहेंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे. Numerical value questions में you won't be getting the multiple choice, but you won't be able to give you the complete steps over there. आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बताने, आंसर लिखने हैं आपको. और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे and you have to choose one of the correct answer. The most important part over here is that the multiple नेगेटिव मार्क, 4 नंबर एक सही क्वेश्चंस के लिए और -1 नंबर के लिए रहेंगे. So be very careful while giving or while putting any of the wrong answers over there. But for the numerical value questions जिसमें आपको सिर्फ बताना है, there is no negative marking over there. And again, because some can chemistry, some in maths, that's the reason what you have to do is that choose your favorite subject so that आपके पास अगर टाइम का क्वेश्चन है, because this examination is testing your nerve, because you prepared well, on the same day you have to go
and you have to give your best over there. So start with your best subject or the subject where you think that you could able to score easily, right? So उस way से start करें. You can very well jump to the other section again, come back to the old section over there. So prepare well. Time management is the key. सो इन ए नटशेल अगर आप तीनों सेक्शन को दिखा ले तो 30 और 30 मींस यू हैव गॉट द 90 क्वेश्चंस एंड टोटल एग्जामिनेशंस 3 घंटे के होते हैं. सो 60 मिनट्स इनटू 3 दिस इज 180. सो इट मींस यू हैव गॉट 90 क्वेश्चंस एंड यू हैव गॉट द 180 मिनट. एवरेज 2 मिनट्स हैं. तो इस तरीके से आपको अपनी पूरी करनी है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो. Then coming to the preparation and the strategy. So always focus on your strength, as I told, the day before, not on the same day. Practice the mock test. There are various mock particular one where you will get a real life example. Because of just an example बैठोगे, you don't able to से पैटर्न में सोच रहे थे, पैटर्न चेंज हो गई. So you have to first accustom to get into that particular pattern. उसमें कोई so try to go through those mock tests, and I will let you know that where are the places where you could able to. And the most important part is that stay calm and confident. वो 3 घंटे फिर आपकी जिंदगी में दूसरी बार नहीं आने वाले. So stay calm. The most important thing, whenever you think about anything important, आप generally आप क्या impatient हो जाते हो. The moment you become impatient, your mind get blocked. When your mind get blocked, the best doesn't come out of you. So always be patient, always be confident. और जब आप उस तरीके से करोगे, then your best is definitely going to come out over here. Then coming to the mock test planning. अगर मैं mock test planning की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि there are certain websites which help the candidates. Help the candidate, I would highly encourage sabhi candidate ko that they should go through these particular sites. लैपटॉप के थ्रू हो, आप इस इन साइट्स पे जाओ, ट्राई टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर. ये आपको एक पूरी की पूरी चीज उसी तरीके का फील देंगे जिस दिन वो एग्जामिनेशन का रियल प्रेशर आपके ऊपर आने वाला है. इवन दो द सेम प्रेशर इज नॉट ओवर देयर व्हेन यू गिव दैट मॉक टेस्ट, बिकॉज योर माइंडसेट इज ओवर देयर. इट्स मॉक. Give your best. As I told, this is once in a lifetime opportunity. You have to regret for complete life to make it, but it doesn't mean that IIT is the end of the world. So, but when there is an option, when there is a chance, give the best out of it. क्योंकि वो आपके 90 मिनट, आपके 180 मिनट्स आपकी जिंदगी के साले हैं. So the 3 platforms, okay, which I have come to know about that. Second one is the Mvibe, and the second one and the third one is the College Dunia. आप इन तीनों साइट्स पे जाएं. There are various mock tests which are available, which are based upon this particular pattern. Go through those. Then the next one is minimize the negative marking. When I say minimize, कि मैंने आपको बोला कि you have to understand the marking scheme. So multiple choice question, there is a 4 marks for the correct answer, and there is a -1 marks. Always avoid the guesswork. If you don't know, don't go through that particular one, because there is a negative marking for that particular one. Time management, time is the key. वो 180 मिनट इस तरीके से निकलेंगे जैसे कि आपने 1 मिनट पहले घुसा और 1 मिनट के बाद आप निकलने वाले हो. वो 180 मिनट क्रुशियल है और इतनी जल्दी निकल जाएंगे वो. So always, it's not only the time management in this exam, but going forward, any of the examination that you are going to give it in your lifetime, the time management becomes a very, very important aspects over there. So give the best and do the time management in a very managed way over there. किसी भी चीजों पे ज्यादा समय ना लगाएं और जितने भी आपके try to avoid the wrong answers from there so that आपके पास कुछ ही options बच जाएंगे. So prepare well, and at the last, stay calm, focused, and अगर आपके दिन आपके सबसे अच्छे 3 घंटे होने वाले हैं. So stay calm, reduce the likelihood errors, because ये errors दूसरी बार मौका नहीं देने वाले हैं आपको. Once you submit, it gets submit. Then coming to the impact of negative marking, I have prepared a kind of
slide, but I don't want it to give you कि अगर किसी कैंडिडेट ने just for an example कि अगर आप घर पे अगर आप करने वाले हो कि किस तरीके से अगर negative marking होती है तो let's say for example let me just give you a classic example. So imagine a candidate who attempted the 90 questions over there, right? 30. There are 90 questions in the G. Out of this, the 60 correctly and 30, let's say for example, here they answered incorrectly over there. So अगर मैं 60 questions की बात करूं, which is correct. So out of one question, you will get 4 marks. So 60 correct means 60 into 4, which is 240 marks. And you did incorrect the 30 questions over there. It means minus 1 mark. So minus 30. So total marks you scored was 240. Out of that, 30 got in. So you the total marks you will get is 240 minus 30, which is 210 marks. Candidate who hasn't attempted all the questions, उसने सिर्फ और सिर्फ 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जिनमें से उसके 60 सही थे और 20 उसके गलत थे. तो अगर उसके सही थे, let's say for example 4 marks for each question, so again 60 into 4 is what, 240. उसके 240 सही marks आए. About the incorrect, because उसके 20 गलत थे, so 20 into minus 1, because for each incorrect 1 marks will be deducted, so 20 number उसके minus हो गए. So 240 minus 20, which is 220. It means the first candidate, even though he has got attempted all the 60, 90 marks, okay, he get only 210, and the second candidate out of only 80 attempts, 20 marks over there. So that's the most important one, that don't do a wild guess. This is not a wild guess question. This is something which is going to shape your career, which is going to shape your whole world over there. So do the work very, very diligently. Then the last minute tips. अगर मैं last minute tips की बात करूं, so these are the various things which you should consideration. Understand the exam pattern. किसी भी एग्जाम को, not only for IIT, this is take, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, you need to understand the, and then the time management. Time management is super critical for any of the examination that you are going to give in your whole life. Even एक train भी पकड़ने जा रहे हो, if your time management is not correct, so you are going to miss the train. ये तो पूरी जिंदगी है. Mock test and analysis, जितने भी हो सकते हैं mock test को prepare करो. And healthy lifestyle. Healthy lifestyle, what exactly I mean by that is that last minute, that keep yourself hydrated. जिस दिन एग्जाम है उसके एक रात पहले अच्छे से आप सो, अच्छे से उठो, तैयार होके अपने सेंटर पे समय से पहले पहुंचो. आप एक रात पहले अगर आप पढ़ोगे, बिकॉज ऑल्सो माइंड ऑल्सो नीड्स सम रेस्ट. एक रात पहले, इट ऑलवेज बीइंग सेड दैट स्लीप वेल. व्हेन यू स्लीप वेल, your mind is fresh. When your mind is fresh, the best will comes out of you when you require it. The body will function. The body will support you. They also knew that, okay, it's a super critical moment for you. But if your mind and if your body are tired, they will not come out to the best of the shape when you require the most out of them. So sleep well, have your healthy lifestyle over there, keep hydrated. And a healthy body supports a sharp mind. Always believe that particular one. And avoid distraction. As I told, there are so many things to get distracted. Social media, आपके दोस्त, आपके boyfriend, आपके girlfriend. Nobody is going to take care of anything. So it you more in time. Always give the best of this one. बाकी सारे चीज जिंदगी में फिर से आ सकते हैं, लेकिन ये 90 मिनट्स और ये 180 मिनट्स आपकी जिंदगी में अगली बार नहीं आएंगे. दोस्त बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे छूटेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें फिर से आ सकती है, लेकिन ये है जिससे आपकी पूरी की पूरी दुनिया चेंज कर सकती है आपके, ये अगली बार नहीं आने वाले हैं. विद दैट दिस फाइनल थॉट्स, what I could say, the importance of dedication, effective strategies, and utilizing the right resources are your key mantras. Have them handy. और इन सारी चीज़ों को अगर आप करोगे, definitely as you prepared well, the success will come out to you. जो टॉप करते हैं वो भी आपकी जैसे एक कैंडिडेट होते हैं. Who knows that you would be the next candidate over there. So all the best for you guys. Okay, I hope that this particular session would be useful. And if you think that this particular
As I told that I am not a YouTuber, I just prepared this particular video for you. So give your feedback to, this is my mail ID, my Hotmail ID, sahaivik@hotmail.com, so that I could prepare other videos for how to prepare for the JEE Advanced examination. And with that thought, let me just stop now and let me stop. The best for your everything.